नमस्ते। मैं हूँ जानवी और ये मेरी ज़िंदगी है। बाहर से तो सब ठीक दिखता है, सब नॉर्मल, लेकिन अंदर थोड़ा शोर है। ऐसा शोर जो किसी को सुनाई नहीं देता। मेरे आसपास लोग हैं, बातें भी हैं, हंसी भी है, पर फिर भी कहीं ना कहीं मैं एकदम अकेली रह जाती हूँ, जैसे मैं खुद से ही दूर होती जा रही हूँ। कभी सोचा नहीं था सबसे मुश्किल रिश्ता खुद से ही होगा, इसलिए मैंने लिखना शुरू किया। किसी और को नहीं, बल्कि खुद को, अपने ही फ्यूचर को। एक ऐसा खत जिसमें मैंने मेरे सारे इमोशन समा लिए हों। डियर फ्यूचर सेल्फ, क्या तुम ठीक हो या अभी भी भारी महसूस कर रहे हो? क्या तुमने ये समझ लिया है या आज भी नहीं समझ पा रही हो? डियर फ्यूचर मी, आज भीड़ के बीच खड़े होकर भी मैंने खुद को बहुत अकेला महसूस किया। आई होप आई कैन फील हैप्पी अगेन। अजीब है ना, सब हंस रहे थे, बातें कर रहे थे और मैं बड़ी मुश्किल से अपने आंसुओं को समेट कर वहां से चल पड़ी, क्योंकि मेरे पास कहने के लिए कुछ था ही नहीं। डियर फ्यूचर में, हर दिन मेरे मन में एक नया सवाल आता है। क्या मैं इनफ हूँ या बस कोशिश कर रही हूँ किसी और जैसे बनने की? क्या मैं सच में वही हूँ जो दिखती हूँ, या बस एक ऐसा वर्जन हूँ जो सबको दिखाना आसान है? डू आई फील रियल? एम आई ब्रेव इनफ टू लव माई सेल्फ? कैसे यकीन करूँ कि मैं गिरकर भी फिर उठ सकती हूँ? कैसे खुद से कहूँ कि मेरी कहानी अभी खत्म नहीं, बल्कि अभी तो बस शुरू हुई है? डियर फ्यूचर में, क्या होगा अगर मैं हार गई तो? क्या होगा अगर सब कुछ बिखर गया तो? क्या होगा अगर मैं फिर कभी खड़ी ही ना हो पाऊं तो? मैंने तो बस एक कदम बढ़ाना चाहा था उस मंजिल की ओर जिसे लोग सफलता कहते हैं, पर क्या मैं वहां तक पहुंच पाऊंगी? डियर फ्यूचर में, अगर तुम मुझे सुन पा रही हो तो मेरी मदद करो, क्योंकि ये जो डर है ना, ये अब सिर्फ डर नहीं रहा, ये हर दिन और गहरा और भारी होता जा रहा है। ये मुझे रोकता है, मुझे तोड़ता है और हर बार कहता है तुम नहीं कर पाओगी। बताओ ना, मैं इसे कैसे हराऊं? डियर फ्यूचर में, मैंने सोचा था वक्त के साथ सब आसान हो जाएगा, कि ये दर्द धीरे धीरे कम हो जाएगा, लेकिन ऐसा तो हुआ ही नहीं। कहते हैं हीलिंग में वक्त लगता है, पर क्या किसी ने बताया है कितना वक्त? कोई बता सकता है क्या कि इस दर्द का अंत कहाँ है? मैंने हर तरीका अपनाया, खुद को समझाया, खुद से वादे किए, लेकिन सच्चाई ये है, मैं अब भी वहीं खड़ी हूँ, थोड़ी टूटी हुई, थोड़ी थकी हुई। कभी कभी लगता है आखिर ये सब मेरे साथ ही क्यों?
और फिर एक दिन जवाब आया, एक चिट्ठी मेरे नाम, मेरे ही भविष्य से। पर अजीब बात ये थी, वो मैंने लिखी ही नहीं थी। अगले दिन फिर जब मैं थकी हुई घर आई, बैठी और मैंने फिर एक और खत पाया, और इस बार मेरे चेहरे पर डर नहीं, परेशानी नहीं, बल्कि हाँ, एक हल्की सी प्यारी सी मुस्कान आई, क्योंकि मेरे डर और मेरी परेशानियों के जवाब आ रहे हैं। और हाँ, सच में मुझे थोड़ा बेहतर महसूस करवा रहे हैं। जिस तरीके से मुझे मेरे खत के जवाब आए, उन सब ने मुझे अच्छा महसूस कराया। तो मैंने एक फ़ैसला लिया, अब मैं लिखूंगी अपने ही फ्यूचर को एक आखिरी खत। डियर फ्यूचर मी, थैंक यू मुझे हिम्मत देने के लिए। मुझे नहीं पता तुम मुझे देख सकती हो या नहीं, पर हाँ, आई एम वेरी ग्रेटफुल जो तुमने मुझे संभाला, समझा और हिम्मत दी, मुझे एक बेटर वर्जन बनने में मदद की। थैंक यू मुझे अपने आप से मिलवाने के लिए, मुझे फिर से मैं बनाने के लिए। अब शायद ये मेरा आखिरी खत होगा, क्योंकि मैं फिर से खुद को महसूस कर पा रही हूँ, और अब शायद मुझे तुम्हारी ज़रूरत ना पड़े। तो बिना किसी जवाब की आस लगाए मैं बस ये अपना अलविदा खत तुम तक पहुँचा रही हूँ। गुड बाय फ्यूचर मी, and welcome myself again.